सबसे पहले मौलाना साहब आप तमाम दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। दरगाह बिहार के मैं तमाम दर्शकों की खिदमत में सबसे पहले सलाम और आदाब अर्ज़ करना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद हुसामुद्दीन अमजदी है। मैं नरगा दक्षिणी पंचायत भेदपुर का रहने वाला हूँ और मैं प्रखंड शिक्षक के रूप में मिडिल स्कूल अदलपुर सुरसंड में कार्यरत हूँ। सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि सरकार ने पहले 21 दिन का लॉकडाउन लगाए थे, अब फिर से 19 दिन का लॉकडाउन लगा चुके हैं। इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, भारत सरकार ने इस कोरोना वायरस से बचने के लिए 21 दिन का लॉकडाउन लगाया था और उसमें हम सबों ने उस पर अमल किया। हमारा देश बहुत हद तक इसमें सुरक्षित था। ज़रूरत थी कि इस लॉकडाउन को और बढ़ाया जाए, इसलिए भारत सरकार ने 19 दिन का लॉकडाउन और बढ़ाया। अभी आप देख रहे हैं कि हमारा देश कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी के चपेट में है। ऐसी सूरत में भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन का फैसला लिया गया। ये हम तमाम भारतवासियों के हित में बहुत ही अच्छी बात है। हम सबको इस पर अमल करना चाहिए। अब रही यह बात और ये सवाल कि इस लॉकडाउन के बीच में हमें क्या परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। ये स्वाभाविक बात है कि हमारे बिहार में खासकर ये सीतामढ़ी ज़िला और इस एरिया में गरीब मजदूर किस्म के लोग रहते हैं, जो अपने इलाके में भी मजदूरी करते हैं और दूसरे राज्यों में भी मजदूरी करके अपना रोजी रोटी हासिल करते हैं। इस लॉकडाउन में सभी मजदूर गरीब अपने घरों में कैद है और उनकी रोजी रोटी बिल्कुल ठप हो चुकी है। भूखमरी की नौबत आ गई है। व्यापारियों का व्यापार भी बंद है, जिससे उन्हें भी परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और वक्त तो ऐसा है ही, इस महामारी में हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से विनती करेंगे, गुजारिश करेंगे कि इस महामारी में जो गरीब मजदूर अपने घरों में कैद है, मजदूरी नहीं कर सकते, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सहायता करें और जो गरीबी से लोग परेशान हैं उनकी मदद करके उनकी परेशानी को दूर करें। दूसरा सवाल ये है कि तबलीगी जमात को लेकर देश के कई हिस्सों में मुसलमानों के खिलाफ जनभावना भड़की हुई है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत संगीन मामला है और इस पर थोड़ा विस्तार से बात करने की ज़रूरत है। इस मामले में सबसे पहले हमें अपने जहन और दिमाग को, हम सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, हम सभी लोगों को ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है और अपने जहन और दिमाग को भेदभाव के फितने से पाक और साफ करना होगा। तभी जाकर के इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। तबलीगी जमात को लेकर मुल्क के तमाम मुसलमानों से नफ़रत करना ये कहीं से मुनासिब और उचित नहीं है। तबलीगी जमात के ज़रिए मुल्क के तमाम मुसलमानों को नफ़रत की निगाह से देखना ये बहुत गंदी सियासत है, बहुत गंदी सियासत है। और ये नफ़रत की आग जो आप देख रहे हैं, जो नफ़रत की आग लोग मुसलमानों से नफ़रत करने लगे हैं, ये सोचते हैं कि कोरोना वायरस इससे हमें पड़ जाएगा। ये नफ़रत की आग दलाल और गोदी मीडिया की गंदी सोच और भड़काऊ खबरों की वजह से और खबरें दिखाने की वजह से ये आग भड़की है। इसका जिम्मेदार मैं सिर्फ़ और सिर्फ गोदी मीडिया को मानता हूँ। पूरे देश में गोदी मीडिया ने इस मुद्दा को उछालकर लोगों के बीच भेदभाव करने का प्रयास किया और हैरत यह है कि हमारी सरकार ने इस गोदी मीडिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। मैं सरकार से पहले गुजारिश करूंगा कि इस गोदी मीडिया के खिलाफ एक्शन ले और सही खबर न्यूज़ पर चलाने की ताकीद करें, उन्हें हिदायत दें, ताकि लोगों के बीच अच्छी बात पहुंचे और ये नफ़रत और भेदभाव की बात न पहुंचे। इस संबंध में मैं और भी बातें आपसे कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के सीधे साधे आवाम के बीच नफ़रत का बीज बोने वाले ये बेगैरत न्यूज़ चैनल वाले हैं। हम लोग इस नफ़रत की आग में जलने लगते हैं
और गोदी गोदी मीडिया ने जमाअती को बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है। इतना बड़ा मुद्दा बना लिया कि दिन रात जमाती क्या ही चर्चा करते हैं, लोगों के बीच उसी की खबर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जमाती को लेकर हिंदू मुस्लिम का भेदभाव करा रही है, जमाती को लेकर के लोगों के बीच नफरत फैलाने का काम कर रही है। मैं एक सवाल करना चाहूँगा आप तमामी लोगों से कि अगर भारत में जमाती की वजह से बीमारी फैली है तो अमेरिका, इटली, चीन, स्पेन और दीगर मुल्कों में किस जमाती की वजह से बीमारी फैली? ये कहना चाहूँगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या उन मुल्कों में जमातियों ने जाकर बीमारी फैलाया है? इतने सारे मुल्क परेशान हैं, बड़ी बड़ी शक्तिशाली मुल्क है, ये बहुत ताकतवर मुल्क है, वो भी परेशान है। लाखों लोग इस बीमारी से मुतासिर हैं और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हज़ारों हज़ार लोग मर चुके हैं। वहाँ तो कोई जमाती का नाम नहीं लगाता है, फिर भारत में क्यों ऐसा किया जा रहा है? जनवरी 2020 में ही भारत को आगाह किया गया कि कोरोना जैसी भयानक बीमारी भारत में आ चुकी है। उस वक्त अगर उसे गंभीरता से लिया होता तो आज ये दिन देखने को हमें नहीं मिलता। हम इस पर भी ध्यान दिलाना चाहेंगे कि हमारा देश अगर उस वक्त गंभीरता से लिया होता तो आज हमें इन मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। और मैं आपको इस बता देना चाहता हूँ कि उसी समय में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नमस्ते का प्रोग्राम हुआ था, जिसमें हज़ारों लोग विदेश से आए थे। क्या उन लोगों की जांच कराई गई? क्या उन लोगों से संक्रमण नहीं फैला? क्या उन लोगों से बीमारी नहीं फैली? इस पर भी ध्यान देना होगा हमें। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उस नमस्ते प्रोग्राम के बाद भी बहुत ऐसे ऐसे काम किए गए जिसकी वजह से भीड़ इकट्ठा हुई और उससे लोगों के अंदर बीमारी फैलने का अंदेशा हुआ। जैसे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का जो प्रोग्राम हुआ था, सरकार बनी थी, उसमें करीब 500 लोग से ज़्यादा योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या में जो गए उसमें भी कई हज़ारों लोग से ज़्यादा शामिल थे। लॉकडाउन के बीच दिल्ली के सड़कों पर, स्टेशनों पर बहुत सारे मजदूर लोग भी, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। क्या इनकी वजह से बीमारी नहीं फैली? गोदी मीडिया ने कभी भी इन लोगों के बारे में कुछ बताया? कभी इस पर कुछ सवाल किया? सरकार ने कभी इसकी तरफ कोई ध्यान दिया? नहीं दिया। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम तमाम देशवासियों से ये पूछना चाहते हैं कि गोदी मीडिया ने कभी भी इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं किया और इन पर वायरस फैलाने का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। और चंद जमाती जो निज़ामुद्दीन में पनाह लेकर लॉकडाउन पर अमल कर रहे थे, तो गोदी मीडिया ने उन पर वायरस फैलाने का इल्ज़ाम लगा दिया और भारतवासियों के बीच भेदभाव का बीज बो दिया। यहाँ एक और सवाल मैं करना चाहूँगा कि जब पूरा विश्व कोरोना से परेशान था तो इन तबलीगी जमात वालों को भारत में आने की इजाज़त किसने दी? इन तबलीगी जमात वालों को भारत में आने की इजाज़त किसने दी? इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। और क्यों इजाज़त दी गई? क्यों ना उन्हें भारत में आने से रोका गया? अगर उस दिन उन्हें रोक दिया जाता तो आज ये कौम बदनाम न होती और न इनके ज़रिए से मुस्लिम कौम को बदनाम किया जाता। दलाल और गोदी मीडिया को जो करना था वो कर लिया। अब मैं अपने देशवासियों से कहना चाहूँगा, ख़ासकर मैं अपने नरगा बिहार के जो भी दर्शक हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, अपने गांव समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि दलाल और गोदी मीडिया को जो करना था वो कर लिया। नफ़रत की आग भड़कानी थी, भड़का दिया। हम हिंदू मुसलमान एक साथ खाते पीते थे, एक साथ काम करते थे, एक साथ अपने समाज की सेवा करते थे। इन तमाम मोहब्बतों और भाईचारे को गोदी मीडिया ने तोड़ने का काम किया है। हैरत की बात यह है, बहुत हैरत की बात है, ताज्जुब की बात है कि इस गोदी मीडिया ने बाद में भारत की आवाम से माफ़ी मांग लिया कि हमसे भूल हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने तो माफ़ी मांगकर अपना दामन झाड़ लिया और हमें आग में जलने को छोड़ दिया।
हमें आग में जलने को छोड़ दिया। हम भारत के अवाम, हम देशवासी आपसी भेदभाव की वजह से उस आग में जलने लगे हैं। हम अपने समाज के तमाम भाइयों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस मुश्किल हालात में हम लोगों को सूझबूझ के साथ काम करने की ज़रूरत है। हमारे बीच जो नफ़रत की दीवार खड़ी कर दी गई है, हम उसे उठने नहीं देंगे। जो आग भड़काई गई है, उस आग को भड़कने नहीं देंगे, बल्कि हम सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को आपस में मिलकर इस गोदी मीडिया के नापाक साजिशों को नाकाम करना होगा और भेदभाव और नफ़रत को मिटाकर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए इस महामारी से मुकाबला करना होगा, इस परेशानी से लड़ना होगा। अपने परिवार, अपने देश, अपने समाज के लिए सबको मिल करके उस बीमारी का मुकाबला हमें करना होगा। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तबलीगी जमात के नाम पर मुल्क के मुस्लिम कौम को निशाना न बनाया जाए और गोदी मीडिया की बातों पर ध्यान न दिया जाए। जिस तरह हम सब पहले एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपनी ज़िंदगी को गुजारते थे, उसी भाईचारे को कायम रखें। और एक शेर जो अल्लामा इकबाल का है, इसी मौका की मुनासिबत से उन्होंने कहा था कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह हमारा देश जो गंगा जमनी तहजीब है, हम सारे देशवासियों को इस बीमारी से बचाए और हमारे मुल्क को, हमारे इस देश की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब तीसरा सवाल ये है कि लॉकडाउन के बीच में मुसलमानों को और आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप अपनी राय रखें। देखिए, हम अपने तमाम मुसलमान भाइयों को और तमाम भारतवासियों को, भाइयों को, बहनों को, अब अपने बुज़ुर्गों को, नौजवानों को, सबों को मैं अपने इसी नरगा बिहार के माध्यम से ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत बेहतर सोच के साथ हम लोगों को कोरोना वायरस जैसे ख़तरनाक बीमारी से बचाने के लिए लॉकडाउन जैसा कानून नाफिज किया और हमें ये आदेश दिया कि हम लोगों को अपने घरों में सुरक्षित होकर रहना है, भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं करना है, भीड़ से बचना है, ताकि हम इस बीमारी से महफूज रहें। बहुत अच्छे समय पर भारत सरकार ने अच्छा कदम उठाया, जिसका परिणाम हम आज देख रहे हैं। हम अपने भाइयों से गुजारिश करेंगे कि इस लॉकडाउन पर हम सब मिलकर अमल करें और अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने बच्चों को, अपने परिवार को इससे बचाएं और अपने परिवार के साथ अपने बच्चों को साफ़ सुथरा रखने का और बेहतर तरीके से रहने का आदेश दें। हम सब के हक में ये लॉकडाउन हम सब के हक में फ़ायदेमंद है। इसलिए मैं अपने भाइयों से कहना चाहूँगा कि हमें लॉकडाउन का पालन करना चाहिए और भारत सरकार का जो हुक्म है उस पर हम सबको अमल करना चाहिए। आने वाले 25 तारीख से रमज़ान शुरू हो जाएगी, रोज़ा रखना शुरू कर देंगे तमाम मुसलमान। इस पे क्या तैयारी चल रही है? देखिए, आने वाले 25 अप्रैल से हम लोगों का रोज़ा शुरू हो रहा है। रोज़ा यानी रमज़ान मुबारक का ये महीना मज़हब इस्लाम में बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। अल्लाह ताला ने इस महीना में सारे मुसलमान मर्द औरत पर रोज़ा रखना अनिवार्य और फ़र्ज़ फरमाया है। यह अल्लाह ताला की बड़ी इबादतों में से एक इबादत है, जिसे हर साल रमज़ान में मुसलमान मर्द औरत बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी खुशी के साथ, जोश और जज्बे के साथ त्यौहार के तौर पर इस महीने को मनाते हैं। इस बार भी हर साल की तरह जोश और जज्बे के साथ हम इस महीने की, इस रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं और इस बार भी हम लोग पिछले बार की तरह रोज़ा रखेंगे, हर साल की तरह रोज़ा रखेंगे। मगर इस साल हमारे बीच एक समस्या ये है कि अभी हमारा देश
कोरोना जैसे ख़तरनाक बीमारी से जूझ रहा है और लॉकडाउन जैसा कानून नाफिज है, तो इस बीच हम लोग जो मस्जिदों में नमाज़ें अदा करते थे जमात के साथ, तरावी की नमाज़ पढ़ते थे और अच्छी खासी तादाद हुआ करती थी, इस लॉकडाउन की वजह से इस तादाद से और इस तरह जोश और जज्बे के साथ जमात के साथ नमाज़ पढ़ने से इस बार हम लोग महरूम रहेंगे। चूँकि हमें इस बला से, इस बीमारी से बचना है। हमारे उलमा ने, हमारे दीन के जानकार लोगों ने ये बात कही है और हम भी अपने तमाम भाइयों से कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने इस त्यौहार को हम मनाएंगे, रोज़े भी रखेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, तरावी भी पढ़ेंगे, मगर नियम के अनुसार। मस्जिद में 5 आदमी से ज़्यादा हम लोग नमाज में, जमात में, तरावी में नहीं रहेंगे। 5 आदमी ही मिलकर हम लोग फ़र्ज़ नमाज जमात से पढ़ेंगे, तरावी की नमाज जमात से पढ़ेंगे और बाकी अपने तमाम भाइयों से हम ये गुजारिश करेंगे कि अपने अपने घरों में फ़र्ज़ नमाज पढ़ें, तरावी की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह की इबादत करें और इस महीने रमज़ानुल मुबारक को जोश और जज्बे के साथ इस महीने को आप मनाएं और अल्लाह की इबादत करें। आखिर में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हम ग्राम पंचायत नरगा, जो 2 पंचायत का संगम है, नरगा उत्तरी और नरगा दक्षिण, हमारे दोनों पंचायत के माननीय मुखिया जन, इन्होंने इस कोरोना वायरस से बचाने के लिए बहुत मेहनत की है और लोगों को जागरूक किया है। मैं अपने माननीय दोनों मुखिया जी से मैं उनका ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहूँगा कि हमारा नरगा बाज़ार जो हमारी एक शान है, वहाँ हम देखते हैं बाज़ार के पश्चिम तरफ हमेशा गंदगी लगी रहती है। बाज़ार से सटे इर्द गिर्द रोड पर हमेशा पानी का जमाव रहता है, जल जमाव रहता है और कई कई दिनों तक पानी जमा हुआ रहता है, जिसके कारण हमें अंदेशा है कि कोरोना से भी कहीं ख़तरनाक कोई बीमारी हम लोगों को अंदर उत्पन्न हो जाए गंदगी की वजह से। तो मैं अपने दोनों माननीय मुखिया जी से मैं गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा, विनती करूँगा कि आपसे जहाँ तक संभव हो सके इस गंदगी को दूर करने का कार्य करें और अपने समाज के लोगों को अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका दें।